दोस्तों आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन क्यों है? क्योंकि मेरे साथ है क्रिकेट के बेताज बादशाह और बेताज कोच विजय गट्टा जी। विजय गट्टा जी होशियारपुर में आज किसी होशियारपुर सॉरी मैं गलत कहूंगा कि मैं सिर्फ होशियारपुर का नाम लूं, बल्कि भारत और वर्ल्ड में भी आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये विदेशों में भी जाकर के बच्चों को फ्री कोचिंग देते हैं। इस वक्त हम डीएवी कॉलेज होशियारपुर के ग्राउंड में खड़े हैं और इस वक्त डीएवी स्कूल इस वक्त हम डीएवी स्कूल के ग्राउंड में खड़े हैं और इस वक्त आप देखेंगे करीबन सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे हैं वो यहाँ क्रिकेट की नर्सरी में क्रिकेट के गुण सीख रहे हैं। विजय गट्टा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी ओर आऊंगा, पहले आप अपने बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बता दें। ठीक है सर, मेरा नाम विजय गट्टा जी, मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ। मैं क्रिकेट के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं क्रिकेट के लिए जितना कर लूँ मेरे लिए उतना थोड़ा है। ये तो लोग भी कहते हैं कि गट्टा जी तो क्रिकेट के लिए ही पैदा हुए हैं। तो मैंने क्रिकेट ने जो कुछ मेरे को आज दिया है, मैं आज जहाँ खड़ा हूँ तो ड्यू टू क्रिकेट की बदौलत का, इसका मैं देना कभी जिंदगी भर नहीं दे सकता। तो गट्टा जी, आपके मन में कैसे विचार आया था कि ये जो क्रिकेट एकेडमी है जहाँ बच्चे मुफ्त में आकर के कोचिंग ले सकते हैं, सारी चीजें जो इक्विपमेंट्स है क्रिकेट के, जो खेल के सारे इक्विपमेंट्स है वो भी उनको मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है आज के दौर में? सर ऐसे ना, जब मैं भी क्रिकेट खेलता तो मेरे भी पेरेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो मेरे को क्रिकेट खिला सके। आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। तो मेरे मन में एक विचार था कि मैं खेल के अच्छा खिलाड़ी बनूं, जिसके बेस पे मेरे को नौकरी मिल जाए। मैं जब छोटा था, 7-8 साल था, मैंने क्रिकेट में, परमात्मा के हर इंसान में कोई ना कोई गुण डाला होता है। मेरे में अंदर भी ऐसा था, कुछ मैं कुछ बनूं, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कर सकूं। तो मैं छोटा गलियों में खेलते खेल डिस्ट्रिक्ट में खेला, फिर मैं पंजाब में खेला, फिर ऐसे नेशनल में खेला। तो उसी बेस के मेरे को बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली स्पोर्ट्स कोटे पे। अच्छा, तो मेरे शहर के बहुत ऐसे बनते सज्जन हैं जिन्होंने मेरी बहुत, जब मैं खेलता था बहुत मेरी मदद किया। किसी ने मेरे को कोई किट लेके देता था, कोई मेरे को शू लेके देता था। तो आई बिलोंग टू वेरी, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और मेरी भी एक जगह भावना, इसलिए मैंने फ्री अकेडमी खोली है। जो मैंने कमियां देखी हैं मेरे अंदर थी, जहां मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, आज कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल भी खेल सकते पर उनकी कमियों को नहीं पूरा कर सकते ना। तो इसलिए मैंने जो अकेडमी फ्री खोली है, कोई बच्चा आके सीख सकता है। जिसके पास ड्रेस नहीं है वो उसको ड्रेस भी लेके देते हैं, शू नहीं शू भी लेके देते हैं, जो खेलने का सामान है वो भी लेके दे जाते हैं। क्योंकि ये समा हमने देखा है, ताकि किसी का शौक कहीं खत्म ना हो जाए। चलिए, ये तो है कि गट्टा जी हर एक को अपने शौक को, सपनों को पूरा करने का आप एक मंच दे रहे हैं। कौन कौन से बच्चे जो हैं यहाँ आपकी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं? यहाँ तो बच्चा कोई भी ज्वाइन कर सकता, कोई उसका कोई फॉर्म नहीं भरना पाता, तो कोई इसकी फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो बच्चा आता है, जो 5-6 साल से शुरू हो जाते हैं, तो सभी बच्चों को हम फ्री ही सिखाते हैं। फ्री सिखाते हैं? हाँ, फ्री सिखाते। तो आपको ये शौक कैसे पैदा हो गया था? जैसे आपने मुझे बताया कि जैसे जॉब के लिए कि मैं अच्छा खेलूंगा तो जॉब मिल जाएगा, तो खेलते खेलते आपको ये जुनून कब सवार हो गया था कि यार जॉब के आगे भी कुछ करना है? चलो, जब मैं भी खेलता तो ऐसे मैं कहीं ट्रायल देने गया था रणजी ट्रॉफी का, वहाँ मेरे पास आ गए कि बैंक में नौकरी करनी है। मैं पहले हरियाणा बिजली बोर्ड में नौकरी करता था, तो मैंने बोला नहीं, मैं बैंक में नौकरी नहीं करता, मैं चलो 10वीं पास हूँ ज़्यादा, तो इंग्लिश थोड़ी कम ही आती है ना। तो पहले बैंक का काम था तो इंग्लिश में होता था। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप बैंक में आप इंटरव्यू दो। मैंने कहा नहीं, मैंने बैंक में ज्वाइन करना नहीं है, तो मैं बिजली बोर्ड में ठीक हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स, फादर मेरे गट्टा बेचते थे, उनको सब पता था भाई कैसे कैसे ना आजकल बैंक की मुलाजिम कितनी वैल्यू है गया। मैं 1979 की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया, इंटरव्यू दिया, मेरे को क्रिकेट बारे में पूछा, कोई मेरा रिटर्न टेस्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मैं इनका क्रेडिट जो अपने पेरेंट्स को देता हूँ, जो ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उनका देना जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये गट्टा नाम आपके साथ कैसे जुड़ा? गट्टा सर, आज हर जगह गट्टा सर हो रहा है। गट्टा हमारा एक किस्सा था, मेरे फादर गट्टा बेचते थे, जो डंडे पे लगा के चिड़िया तोते बेचते थे। अच्छा, हाँ। तो इसलिए मेरी पहचान गट्टा बन गई। अब मेरे जितने भी पेपर है ना, चाहे मेरे बैंक कागज है, जहाँ मेरे पासपोर्ट है, मेरे गाँव फैमिली है, उनके सब पे ना पीछे गट्टा ही चलता है, नाम लगता है। क्या बात है। तो ये बताइए, ये हम लोग घूमते रहते हैं, तो आपने किन किन नेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का जो है वो आपको मौका मिला? देखो, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी खेला हूँ, वो इंडियन
फास्ट बॉलर मिस्टर कपिल देव जी, वो मैं इनके अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी खेला हूँ 1979 में 80 में। और मैं उसके बाद मैं 80 में खेला हूँ पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी मैं खेला हूँ, वो मैं अंडर खेला हूँ जसपाल शर्मा। वीरेंद्र सहवाग के साथ खेला हूँ, वो एक प्राइवेट टूर्नामेंट थे उनसे। काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर में भी 25-30 ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ। कीर्ति आजाद है, मदन लाल जी हैं, विजय बेदी थे, तो बहुत ऐसे नाम हैं जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ। और मैं इन बच्चों को भी अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो गेम है वो ही मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप अपना आइडल किनको मानकर चलते हैं? देखो आप किन की तरह बनना चाहते थे बचपन में? बचपन में ऐसा था सर, बिशन सिंह बेदी जैसे कोई लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं थे, हाँ, तो वो भी मैं उनको जब देखता था तो मैं भी चाहता था कि मैं एक, मेरे पास एक नेचुरल गुण था मेरे पास लेफ्ट आर्म का। जब मैं मेरे माता जी मेरी बीबी थे, मैं रोटी खबिया खबिया कैसे खाता था, हाँ, वो मेरे हाथ पे डंडा मारते, बेलना बाएं मारते हाथ थे, से। बाएं हाथ से खाता बेलना मारते थे। कहता ये हाथ अच्छा नहीं होता तो राइट से कहो। जब कुदरत ने जो चीज दी है ना, तो आज मैं लेफ्ट हैंड का ही बाएं हाथ का ही खट्टा खा रहा हूँ। हाँ, क्या बात है। ये जो आप बाएं हाथ से गेंद को घुमा देते हैं वो बल्लेबाजों को घुमा देता है। बल्लेबाज ये सही बात है सर। चलिए, इस बार भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता, फिर भारत 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 2013 में भी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीता था, T20 वर्ल्ड कप हम जीते, 1983 का वर्ल्ड कप हम जीते। सबसे यादगार पल क्या रहा आपका गट्टा जी आपकी जिंदगी में? नहीं, जैसा जो गेम में तड़ाव चढ़ाव तो होते रहते हैं, तो जिस साल इस बार टूर्ना हुआ था जे आईसीसी का, तो जैसे जहाँ इंडिया के सारे मैच थे ना, वो स्लो पिचें थी। दुबई दुबई में वो स्लो पिचें थी, वहाँ 250-300 रन बहुत रिजर्व था वे टीम को आउट करने के लिए। वो सही परख तो वहाँ ऐसी विकेटों पे बॉलर की होती है जहाँ बैट्समैनों की होती है। जैसे कि पाकिस्तान में थी विकेटें, वो फास्ट विकेटें थी, वहाँ रन 300, 350, 400 रन बनता था। इंडिया को ऑलमोस्ट में रन सारे डेड पिचों पे ही हुए हैं, फिर भी इंडिया ने ट्रॉफी को जीता है। ये इनकी क्वालिटी है, ये इनकी क्वालिटी है। एक चीज और बताइए गट्टा जी कि जिंदगी में अब भी कोई ख्वाहिश रह गई है कि ये चीज जो प्राप्त करनी थी वो अधूरी रह गई है? नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं, इंसान की ख्वाहिशें तो कभी पूरी होती नहीं है, ये तो बढ़ती रहती हैं। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं चलो जहाँ तक नहीं पहुँच पाया खेल के, मैं इन बच्चों को अपने एक्सपीरियंस क्रिकेट के सिखाकर ये आगे जाकर कुछ बन जाए, तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। यहाँ तक आप पहुंचे, इसमें किनका किनका योगदान मान के चलते हैं आप? देखो मेरे सबसे पहले मैं तो अपने माता पिता का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत मैंने सबको, परमात्मा का और शहर वासियों को जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उनका देना तो मैं ज़िंदगी भर नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ नहीं था जब मैंने शुरू किया, देने वाला भगवान है। मेरे को पूरी संतुष्टि है, मेरी किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। यही इच्छा है कि मैं जब तक सिखाऊँ, मैं अपने गुण बच्चों को बांटता रहूँ। हाँ, फिर ये ग्राउंड कैसे मिला आपको? यहाँ पे कैसे कोचिंग शुरू हुई? ऐसे ने डॉक्टर नूब साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ ये रौनक लगी, इतने बच्चे आते हैं, ड्यू टू डॉक्टर नूब जी, उनकी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सब मेरे को फ्री और ग्राउंड मिली है। वो भी कभी मेरे डॉक्टर साहब मिलते हैं तो वो कहते हैं गट्टे आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को नशे पत्ते से दूर रखा हुआ, हमारी स्टडी दूर रखा है, आप बच्चों को फिटनेस कराते हो, सब मेंटली प्रिपेयर हैं, गेम भाई भी अच्छे बन रहे हैं, तो अच्छे आपकी मेहनत। मैं धन्यवाद बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ डॉक्टर नूब जी का, उन्हें जी मैनेजमेंट कमेटी का। देश के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे गट्टा जी आप? देश के युवाओं को ये है, जो आजकल माहौल है, जो नशे पत्ते को इनको छोड़ें, अपनी बॉडी को गेमों में कोई भी गेम करें, अपना जो है गेमों की ओर रिजर्व करें, ज़्यादा ग्राउंड में आए, कोई भी गेम करें उसमें पार्टिसिपेट करें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाएं। सो ये थे हमारे साथ विजय गट्टा जी, जो कि आज क्रिकेट के दुनिया में एक जाने पहचाने नाम है और होशियारपुर के बड़ी संख्या में युवाओं को, पनीरियों को, यानी कि बचपन को ये खेल के मैदान के साथ जोड़ रहे हैं और खेल के जो गुण हैं वो सिखा रहे हैं। सर, फिर इस काम में, खेल मैदान में आपके लिए सहयोगी कौन कौन यहाँ हैं अभी? जैसे देखो सर, अकेला तो कभी कोई नहीं होता ना, हाँ। उसको किसी के साथ होता है। जैसे मैं एकेडमी चलाता हूँ, मेरे बहुत अजीज हैं मेरे, वो भी फ्री, जैसे मैं फ्री सिखाता हूँ वैसे भी वो आके फ्री आके सेवा करते हैं। जैसे अरुण गुप्ता जी हैं, वो काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे मदन लाल डडवाल जी हैं, शोक शर्मा जी हैं, लेफ्टी हैं, सचदेव पावला साहब हैगे हैं, अरुण जी है, सारे का संयोग आ, सारे असीं रल मिल के इस अकैडमी नूं चलाने हैं। ये मेरी नहीं अकैडमी, ये सारिਆਂ ਦੀ अकैडमी है। मैं इन्हां दा भी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत थैंक्स करदा
तो बजरंगी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स बात, आपने कीमती समय निकाला, हमारे पास आए। कैमरा जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट, होशियारपुर।